आपने हमारी महिलाओं का नकाब छीनने की कोशिश की, हिजाब छीनने की कोशिश की और बेआवाज लाठी ने आपके ऊपर ऐसी लानत मुसल्लत की कि आपकी औरतें क्या मर्द भी आप मुंह ढक के चलने पर मजबूर हो गए। की हिम्मत, उसका हौसला, उसका जज्बा, उसको पैसों में नहीं तोला जा सकता। असल में जो कुछ भी हो रहा है हिंदुस्तान में वो सब सियासतदानों का खेल है और इसके पीछे सबसे बड़ा खेल आरएसएस खेल रही है। ये मुस्लिम मुखालफत में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो मुसलमानों की लड़की ले जाने की बात करता है उसके घर में भी लड़की है। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हम मौजूद हैं इस वक्त दरगाह हजरत स्थित मौलाना तौक़ीर रज़ा खां के आवास पर। मौलाना तौक़ीर रज़ा खां राष्ट्रीय इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस वक्त चुनाव में मसरूफ़ हैं और जिस तरह कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा तूल पकड़ा है उस पर बात करने के लिए मौलाना के साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे कि मौलाना का इस पूरे मामले में क्या रुख है, वो इसको लेकर किस तरह का महसूस कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और ये मुद्दे क्यों बार बार थोड़े थोड़े वक्त के बाद उठ रहे हैं और इससे नफरत फैलाई जा रही है। मौलाना, क्या लगता है कि पूरा मामला जो आप देख रहे हैं कि चंद दिनों में ही कर्नाटक से एक हिजाब का मामला सामने आता है और देश भर में उस पर बहस शुरू हो जाती है? देखिए, ऐसा है, 5 सूबों में इलेक्शन चल रहा है और फिरका परस्त ताकतों ने सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए ये तमाम फितना उठाया है। लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरह हिंदुस्तान में फितने फसाद का माहौल बनाया जा रहा है। मैं उस बच्ची की भी हिम्मत को सलाम करता हूँ और 5 लाख का मुआवजा या इनाम जो उसको दिया गया, मैं कहता हूँ 5 लाख नहीं, 50 लाख, 50 करोड़ उसका जो ईमानी जज्बा है उसके लिए कम है। बल्कि हम उसको इनाम दे, इससे ज़्यादा बेहतर होगा अगर हुकूमत के अंदर ज़रा सी भी इंसानियत है तो कर्नाटक हुकूमत को भी और केंद्र की हुकूमत को भी उस लड़की की हिम्मत को सलाम करना चाहिए, उसको अवार्ड देना चाहिए और उसको इनाम देना चाहिए। क्योंकि उसने, मॉब लिंचिंग का ज़माना है, आए दिन आपको याद होगा पुलिस की वर्दी में ज़ियाउल हक अंसारी का कत्ल कर दिया गया। कितनी बड़ी ताकत होती है पुलिस, और पुलिस की वर्दी में था, डीएसपी था, मॉब लिंचिंग के शिकार हो गए। बिल्कुल वही माहौल यहाँ बनाया गया था और 40-50 लड़के, और उसमें अक्सरियत कॉलेज वालों की नहीं थी, बाहरी लोगों की थी। उन लोगों ने उस लड़की को घेरने की कोशिश की, बदतमीजी करने की कोशिश की, उसकी नकाब और हिजाब हटाने की कोशिश की। उसने मुकाबला किया। बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा एक बार मैंने काफ़ी पहले किसी ने व्हाट्सएप मुझे किया था, अफ्रीका का मंजर था जिसमें 20-30 शिकारी कुत्तों ने एक शेरनी को घेर लिया था। बिल्कुल मुझे वो शेरनी याद आ गई जिसने उन 20-30-40 कुत्तों को खदेड़ दिया था तन्हा। वो शेरनी मुस्कान है और मुस्कान ने इन फिरका परस्ती के कुत्तों को जिस तरह तन्हा उन कुत्तों से मुकाबला किया, उसके लिए बड़े से बड़ा इनाम भी मैं समझता हूं कि छोटा है। उसने यह साबित कर दिया कि हमारी बच्चियों में जज्बा ईमानी कितना है, और इसके बावजूद उसने समझदारी उसकी ये देखिए, उसकी काबिलियत देखिए, उस लड़की के अंदर उसकी तरबियत देखिए। उसके घर वालों ने उसे सांप्रदायिकता नहीं सिखाई है, फिरका परस्ती नहीं सिखाई है। अगर फिरका परस्ती सिखाई होती तो जब वो मीडिया वाले उसके पास गए हैं तो वो अपना दुखड़ा उनके सामने रोती। बल्कि उसने कहा लड़कियों के साथ जो जुल्म होता है, ज्यादती होती है और उनके कपड़ों पर तानाकशी होती है, इसकी लड़ाई लड़ी है उसने। उसने ये नहीं कहा कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है। हालांकि इन फिरका परस्तों ने सियासी फायदा उठाने के लिए उस मकसद से ये काम किया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सूझबूझ के और अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले, अपने सूबे से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो इन तमाम साजिशों को पहचान गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की इन तमाम काविशों का मैं समझता हूं अब उल्टा असर पड़ रहा है। उनको अपना तरीका दुरुस्त करना चाहिए। जो एक लड़की पर हमला आवर होते हैं, एक बच्ची पर हमला आवर होते हैं, उनके पेरेंट्स से ये पूछना चाहता हूं कि वो अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। गोडसे के पैरोकार बनाना चाहते हैं,
लोकतंत्र है, गांधी का देश है, यहाँ पे अमन और शांति की बात जो लोग करेंगे वही लोग सत्ता पे रह सकते हैं। इस किस्म की गुंडागर्दी कुछ दिन तो चल सकती है, धोखा देकर कुछ फायदा हासिल किया जा सकता है, लेकिन ये फायदा जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं मेरी नजर में वो देशद्रोही हैं, अपने देश का नुकसान कर रहे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का नुकसान कर रहे हैं। जो मुसलमानों की लड़की ले जाने की बात करता है उसके घर में भी लड़की है। मैं ये कहता हूं कि 2000 लड़कियां अगर तुम मुसलमानों की ले जाओगे तो तुम्हारे 2000 लड़के, तुम्हारी 2000 लड़कियां बैठी रह जाएंगी। दुश्मनी में, मुस्लिम मुखालफत में तुम अपने समाज का, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो आज तुम्हें एहसास नहीं है। तुम बच्चों का नुकसान कर रहे हो, अपने बच्चों को बेराहरवी में ढकेल रहे हो और अपने देश का नुकसान कर रहे हो। इन तरीकों को बंद करना चाहिए। आप अपने तरीके से अपने मजहब पर अमल करें, हमें अपने तरीके से अपने हम क्या खाएंगे ये तय करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हम क्या पहनेंगे ये तय करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये जो तरीका है इस तरीके को अब तर्क कर देना चाहिए, क्योंकि अब लोग थक चुके हैं इन चीजों से, हिंदू मुसलमान से थक चुके हैं। अब इन चीजों को बंद करके हिंदुस्तान की तरक्की खुशहाली कैसे हो। नकाब के खिलाफ ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले कितनी बार बुर्का जलाया गया, क्या क्या जुल्म ज्यादती हुआ, कैसे कैसे सताया गया। मैंने बहुत बार देखा मॉल में अगर कोई औरत हिजाब में जाना चाहती है तो उसको रोक दिया जाता है। कोई सर्वोपरि शक्ति है, उसकी लाठी बेआवाज है। आपने हमारी महिलाओं का नकाब छीनने की कोशिश की, हिजाब छीनने की कोशिश की और बेआवाज लाठी ने आपके ऊपर ऐसी लानत मुसल्लत की कि आपकी औरतें क्या मर्द भी आप मुंह ढक के चलने पर मजबूर हो गए। उस बेआवाज लाठी से डरो, वो बेआवाज लाठी जब चलती है तो बड़ी बड़ी ताकतें तहस नहस हो जाया करती हैं। तो इन तरीकों को अब तर्क कर देना चाहिए। अब इंसानियत की बात होनी चाहिए, भाईचारे की बात हो, प्यार मोहब्बत की बात हो, इसी से देश तरक्की। जैसे आपने बात कही कि उसको 5 लाख की नहीं बल्कि वो लाखों की हकदार है, 50 लाख की हकदार है, तो आपकी तरफ से अगर हम देखें तो उसकी किस तरह से हौसला? नहीं, मैंने उसकी हिम्मत, उसका हौसला, उसका जज्बा, उसको पैसों में नहीं तोला जा सकता, मैं ये कहना चाहता हूं। और आज मैं देख रहा हूं पूरी दुनिया में वो 50 कुत्ते आज चर्चा में नहीं है, चर्चा में वो तन्हा शेरनी है जो उन 50 कुत्तों के आगे मुकाबले में खड़ी हुई थी। इसमें कहीं ये लग रहा है कि जो अगर हम देखें तो जिस तरह से राजनीतिक दलों को स्टैंड लेना चाहिए था इस पर, वो स्टैंड दिखाई नहीं दे रहा। इतना बड़ा मामला। मैं देखिए ऐसा है, असल में जो कुछ भी हो रहा है हिंदुस्तान में वो सब सियासतदानों का खेल है और इसके पीछे सबसे बड़ा खेल आरएसएस खेल रही है। आरएसएस ने ऐसा माहौल बना दिया है कि भारतीय जनता पार्टी तो बच के चल रही है, लेकिन बाकी तमाम पार्टियां भी कि हमारे साथ मुसलमान नजर आएगा, हमारे साथ दाढ़ी वाला टोपी वाला नजर आएगा तो कहीं हमारा हिंदू हमसे नाराज ना हो जाए। तो हिंदू मुसलमान जो खाई इन्होंने बना दी है उसको पाटने की जरूरत है, और वो जो उस खाई को बढ़ाने का काम कर रहा है या वो खाई बनाने का काम कर रहा है वो मैं समझता हूं कि देश का हितैषी नहीं है, देश के बारे में सोचने वाला नहीं है। वो सिर्फ अपनी सत्ता और अपने लालच का काम कर रहा है, वो देश का काम नहीं कर रहा है। जैसे इसमें अगर हम देखें तो प्रियंका गांधी ने नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो कांग्रेस की लड़की ने लड़कर दिखा दिया है। अब कांग्रेस की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए थी वहां पर? इस वक्त इन हालात में जो किया जा सकता था, मैं समझता हूं कि कांग्रेस की तरफ से बयान आया है, माकूल बयान आया है। पिछले मामलों में देखा गया है कि प्रियंका गांधी ने इस मामलों में स्टैंड लिया है, वो पहुंची हैं उन लड़कियों की हौसला अफजाई के लिए। पहुंचेंगे, हम भी जाएंगे, उस बच्ची से तो हम भी मिलना चाहेंगे। और ये कर्नाटक के लोग अभी हमारे पास आए हैं, इनसे बात करेंगे, पूरी बात समझेंगे। उस बच्ची से उसकी हौसला अफजाई के लिए, उसको इनाम देने के लिए बरेली से पूरा वफ्द जाएगा इंशाल्लाह। बार बार अगर देख रहे हैं हम, कभी खाने का मामला आता है कि क्या खाना चाहिए, कभी पहनने का मामला आता है, तो एक बार इस पर आपको नहीं लगता कि बात हो जाना चाहिए कि हिजाब पहनेंगी या साड़ी पहनेंगी या सूट पहनेंगी? किस तरह से लगता है? देखिए आपके बच्चे क्या पहनेंगे ये आप तय करें। आपके बच्चों ने स्कर्ट पहनना है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमने अपने बच्चों को तालीम दी है, तरबियत दी है, और उस बच्ची ने ये साबित कर दिया, जैसे हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को ज़बरदस्ती नकाब पहनाते हैं, अपनी ख़वातीन को ज़बरदस्ती बुर्का उड़ाते हैं। उस बच्ची ने
लड़ाई लड़के ये साबित कर दिया कि जबरदस्ती उस पर बुर्का थोपा नहीं गया है, बल्कि वो अपनी मर्जी से बुर्के के लिए खुद लड़ रही है, उसके घर वाले नहीं लड़ रहे हैं, वो तन्हा खुद लड़ रही है। इसका मतलब ये है कि वो हयादार लड़की है, बेहयाई को नापसंद करती है और गैर महरम के सामने बेपर्दा नहीं होना चाहती, और ये उसका जज्बा ईमानी था जो उसने अपने फ़र्ज़ की अदायगी की और अल्लाह तबारक तआला ने उसको कामयाबी अता फरमाई। स्कूलों में रोका जा रहा है ना कि आप किस तरह का पहन के नहीं आएंगे, अगर हम देखें तो संसद तक और तमाम जगहों पर अब लोग अपने अपने हिसाब से देखिए ये मुस्लिम मुखालफत में हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ जा रहा है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वो ये समझ रहे हैं कि हम मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं, असल में मुसलमानों का नुकसान नहीं हो रहा है, असल में हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा है, हिंदुस्तानियत का नुकसान हो रहा है। हमारी सभ्यता, क्या ये हमारी सभ्यता है जो हम कर रहे हैं? हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति बेहयाई नहीं हो सकती। मैं मुसलमानों की बात नहीं करता, क्या हिंदू औरतें बेहया हो सकती हैं? अगर बेहयाई उनके यहाँ होती तो उनके यहाँ घूंघट का रिवाज क्यों होता? हया वहाँ भी है, लेकिन ये अपने हिंदुस्तान जो है ये मुस्लिम मुखालफत में अंग्रेजियत हमारे ऊपर थोपता चला जा रहा है। अंग्रेजी लिबास, अंग्रेजी जुबान और अंग्रेजी कल्चर, अंग्रेजी तौर तरीके यहाँ पर मुसल्लत होते चले जा रहे हैं। तो मुस्लिम मुखालफत में बेहयाई को आम करने की कोशिश की जा रही है। और वो देखते हैं ना कि हम सड़कों पर जब लड़की गुजरती है तो कैसी कैसी नज़रों से उसे गुजरना पड़ता है। उन नज़रों से हम अपनी बेटियों को बचाने का काम करते हैं। हमारी बेटियां अपने आप को बचाने का काम करती हैं, इसमें तुम्हें तकलीफ क्यों है? तुम चाहते हो कि वो बेपर्दा निकले ताकि उसके सरापा को तुम निहार सको, देख सको। ये हमारी बच्चियां बर्दाश्त नहीं करती हैं, इसीलिए बुर्के पे चलती हैं। मुस्लिम मुखालफत की वजह से आप अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बर्बाद कर रहे हो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तारीक कर रहे हो।